Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik. Our today's topic is preposition and adjectives. We have a definition from Longman Dictionary of Contemporary English about preposition, that is a word that is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time or direction is called preposition. For example, in the phrase the trees in the park, in is preposition. Friends, we can divide preposition into preposition of time, preposition of place, preposition of direction. Further, we can see kinds of preposition: simple, double, compound, participle, phrase prepositions, disguised and detached. Kinds of preposition: in simple preposition, we can use in, at, on, of, from, to, etc. Double preposition: into, within, etc. Compound preposition: along, behind, above, before, without. Participle: during, regarding, notwithstanding, etc. Phrase preposition: because of, in front of, etc. Disguise: o'clock. Detached: home, to, etc. अल्फाज के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए preposition इस्तेमाल होता है. Prepositions used before words. Preposition of place आम तौर पर जगहों को ज़ाहिर करते हैं. Use of in and at. इन शहरों के नाम, ममालिक के नाम और महीनों के नाम से पहले इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन पाकिस्तान, इन लाहौर, इन जून. एट घरों के नंबर या नाम, छोटे शहर या देहात के नाम से पहले इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एट रहीम कॉटेज, एट शेखुपुरा, एट्सेट्रा. यूज़ ऑफ इन एंड इन टू. साकन चीज़ों के लिए इन इस्तेमाल होता है. बॉयज़ आर सिटिंग इन दी रूम. इन टू मुतहरिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैट केम इन टू दी रूम. यूज़ ऑफ फ्रॉम एंड टू किसी मंजिल के आगाज़ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे फ्लू, ड्रॉव, साइकिल्ड, वॉकड फ्रॉम पेरिस टू रोम. किसी जगह को ज़ाहिर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डिड यू कम फ्रॉम. टू किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आर यू कमिंग बैक टू इंग्लैंड. यूज़ ऑफ आफ्टर आम तौर पर जगह को ज़ाहिर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वन आफ्टर अनदर वी एंटर्ड द क्लास रूम. यूज़ ऑफ ऑन एंड अपॉन. ऑन साकन और मुतहरिक अशिया के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल. स्नो फैल ऑन द हिल्स. मुतहरिक अशिया के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द टाइगर जम्प्ड अपॉन द लैम्ब. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आमतौर पर वक्त को ज़ाहिर करते हैं. ऑन दिनों के नाम, तारीख़ और ऐन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा ख़ास तारीख़ की सुबह, दोपहर, शाम और रात के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन मंडे, ऑन 14th August, ऑन टाइम. We arrived on the morning of the 6th at Independence Day. Use of in ताख़ीर ना होना, मुस्तकिल रहाइश को ज़ाहिर करना, वक्त के इख्तिताम से पहले और मुस्तकबिल के वक्त के दौरानिए को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही केम टू कॉलेज इन टाइम इन मुल्तान. आई शैल कम इन ए वीक. I shall finish this book in a week. At मखसूस वक्त को ज़ाहिर करता है, किसी आर्जी रहाइश को ज़ाहिर करता है और उम्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एट नाइट, एट dawn, एट 10 o'clock, एट न्यूयॉर्क, एट द एज ऑफ 4. विदिन मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम पर इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल कम विद इन ए वीक. आफ्टर माजी के दौरानिए को ज़ाहिर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही केम टू कॉलेज आफ्टर
a week's absence. Till काम वक्त से पहले ना होना. For example, I shall wait you till 5 p.m. By वक्त से पहले काम होना और आमतौर पर परफेक्ट मगर फ्यूचर परफेक्ट में अक्सर इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, I shall come back by 5 p.m. By the end of July, I'll have read all books. At the beginning और at the end मयाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, in the beginning we use hand tools. In the end, he gave his consent. Preposition of direction आमतौर पर मुख्तलिफ सिमतों या हालतों को ज़ाहिर करते हैं. इन किसी मुकर्रर हद के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशावर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. टू किसी मुकर्रर हद से बाहर के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्मा इज़ टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान. ऑन किसी सतह को छूना. ओवर किसी सतह के ऊपर होना. अबव बहुत ज़्यादा ऊंचा और बिलो का मतजाद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द टेबल, ओवर द सी, अबव द सी. अंडर ओवर का मतजाद है. बिलो नीचे और अबव का मतजाद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अंडर द ट्री, बिलो द सी लेवल. ऑफ दो तरह का होता है. एक वो जो सिंगल एफ के साथ लिखा जाता है और एक वो जो डबल एफ के साथ. ओ एफ किसी मलकियत को ज़ाहिर करता है और ओ डबल एफ अलहदा हिस्से को ज़ाहिर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, legs of chair has broken and the executioner cut his head off. प्रेपोजिशन के इस्तेमाल के कोई मुकर्रर असूल नहीं है क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही प्रेपोजिशन मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होकर मुख्तलिफ मीनिंग देती है. ताहम दर्ज झेल असूलों को ज़हनशीन करने से मुख्तलिफ प्रेपोजिशन के इस्तेमाल को समझने में मदद मिल सकती है. ये असूल तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है. बिफोर सामने और पहले के लिए. आफ्टर तरतीब के लिए. अप ऊंचाई और डाउन नीचाई को ज़ाहिर करता है. इन किसी भी चीज़ के अंदर होने को. आउट बाहर होने की मौजूदगी का एहसास दिलाता है. इन टू बाहर से अंदर की तरफ. आउट ऑफ अंदर से बाहर की तरफ हरकत के लिए इस्तेमाल होता है. विद शुगर चीनी के साथ. विदाउट शुगर चीनी के बगैर. इन फ्रंट ऑफ किसी भी चीज़ के सामने मौजूद होने को. बिहाइंड किसी चीज़ के पीछे मौजूद होने को ज़ाहिर करता है. फ्रॉम लंदन. फ्रॉम जगह, ज़रिया, वक्त या नियत के लिए इस्तेमाल होता है. टू की तरफ हरकत के लिए यानी रोम की तरफ हरकत के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ. फ्रॉम लंदन टू रोम. इनसाइड किसी घर या जगह के अंदर मौजूद होने को. आउटसाइड बाहर मौजूद होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ऑन टू किसी चीज़ के ऊपर मौजूद होने के लिए जबकि ऑफ किसी चीज़ से नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अवे फ्रॉम दूरी के लिए. टुवर्ड्स नज़दीकी के लिए इस्तेमाल होता है. राउंड इर्द गिर्द मौजूद होने के लिए. नियर कुर्बत के लिए. नेक्स्ट टू बिल्कुल साथ. अबव ऊपर. बिलो नीचे. अंडर किसी चीज़ के नीचे. ओवर ऊपर या ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है. इन में. इनसाइड बिल्कुल अंदर की तरफ. अक्रॉस एक समत से मुखालिफ समत के लिए. अगेंस्ट मुखालफत के लिए. अवे दूर होना. ऑन किसी चीज़ के ऊपर होना. बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान होना. फॉर के लिए की सेंस में इस्तेमाल होगा. पास करीब से. थ्रू किसी चीज़ के ज़रिए. अलोंग साथ साथ. अमंग दरमियान में. इस पिक्चर में हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं तस्वीरों के साथ. इन इज़ यूज्ड फॉर एरिया और वॉल्यूम. देयर इज़ न्यू रूफ ऑन द हाउस यानी एक घर के ऊपर नई छत है. माई कार इज़ एट दी हाउस. मेरी कार घर पर है. माई हाउस इज़ इन टेक कॉलोनी. मेरा घर टेक कॉलोनी में है. देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस.
मेरे घर में 5 कमरे हैं. On to signifies movement toward a surface. Into signifies movement toward the interior of a volume. For example, Iram fell onto the floor. Iram is on the floor. Akmal dived into the water. Akmal is in the water. We'll move your brother's old bed into your room. We arrived at the house. एडजेक्टिव लैटिन ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब है इजाफा करना. एडजेक्टिव मीन्स व्हाट इज एडिड. एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग. यानी एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है. फ्रेंड्स, वी हैव 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव: आर्टिकल्स, प्रॉपर, क्वालिटी, quantity, distributive, interrogative, possessive and demonstrative. Examples: degrees and use of adjective. Examples of articles: a and the. Example: proper adjective: Pakistani. Quality: honest. Quantity: many or much. Distributive: each, either. Interrogative: which, who. Possessive: are, my. Demonstrative: this, there. We have 3 degrees of adjective. First, positive, for example, tall. Second, comparative, for example, taller. Third, superlative degree, for example, tallest. We have 2 uses of adjective. First, attributive, for example, he is a lazy boy. Second, predicative, for example, the boy is lazy. Usage of adjective: wrong examples, right examples. Adjective: very and much. very का इस्तेमाल adjective की पहली डिग्री जबकि much का इस्तेमाल दूसरी डिग्री के साथ होता है. Wrong examples: it is much fine today. Right example: it is very fine today. Ali is very taller. Right example: Ali is much taller. Then का इस्तेमाल एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के साथ होता है और दूसरी डिग्री 2 चीज़ों और अशख़ास तक महदूद होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ टॉलर टू मी. रॉन्ग, शी इज़ टॉलर देन आई. राइट एग्जाम्पल, द शॉर्टेस्ट ऑफ द 2 रूट्स. रॉन्ग एग्जाम्पल, द शॉर्टर of the 2 roots is the right example. Comparative का इस्तेमाल: he is more stronger than I. More and stronger are double comparative, so it is wrong example. He is stronger than I is the right example. Point to be noted: adjective की superlative डिग्री के साथ आमतौर पर noun इस्तेमाल नहीं होता और तीसरी डिग्री 2 से ज़ायद अशिया या इंसानों के मुकाबले के लिए इस्तेमाल होती है और आर्टिकल दी भी लगता है. डबल सुपरलेटिव डिग्री रॉन्ग. एग्जाम्पल, ही इज़ मोस्ट ओल्डेस्ट मैन इन फैमिली. राइट एग्जाम्पल, ही इज़ दी ओल्डेस्ट इन फैमिली. डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल मुसलसल तब्दीली को ज़ाहिर करता है मगर एडजेक्टिव और एडवर्ब डबल इस्तेमाल नहीं होंगे. For example, day by day he is becoming more nervous and more serious, which is wrong example. Day by day he is becoming more nervous and serious is the right example. कुछ adjectives senior, junior, superior, inferior, elder बज़ाहिर comparative मालूम होते हैं मगर इनके साथ हर्फ to लगता है. For example, he is junior than I. It is wrong example. He is junior to me. Right example. अगर फ़िक्रे में मतवाज़ी बढ़ाव यानी पैरेलल इंक्रीज हो तो फिर दोनों दूसरी डिग्री से पहले दी लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल,
More we get, more we want. Wrong example. Right one. The more we get, the more we want. Collective noun. बाहर एडजेक्टिव से पहले दी लगा दें तो पूरी क्लास को ज़ाहिर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he is collecting money for blinds. Wrong. He is collecting money for the blinds. Right example. Adjectives as adverb. कुछ अल्फाज for example friendly, lovely, likely, ugly, deadly and silly बनावट के लिहाज से adverbs लगते हैं मगर इस्तेमाल adjective की तरह होता है. For example, he spoke to me very friendly. Wrong example. He spoke to me in a friendly way or in a friendly manner is right example. More than one adjectives with noun. जब एक से ज़ायद adjectives का इस्तेमाल noun के साथ हो तो फिर noun के बाद adjective इस्तेमाल होता है. For example, it is a long, dark, horrible and restless night. Wrong example. It is a night, long, dark, horrible and restless. किसी महारत या खसूसियत को ज़ाहिर करने के लिए गुड और सेहत के लिए वेल लगता है. गुड बतौर एडवर्ब जबकि वेल बतौर एडजेक्टिव और एडवर्ब इस्तेमाल होता है. रॉन्ग एग्जाम्पल. आई डोंट फील वेरी गुड. राइट एग्जाम्पल. आई डोंट फील वेरी वेल. यूज ऑफ मैनी एंड मच. मच का इस्तेमाल मिकदार के लिए और मैनी का इस्तेमाल तादाद के साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मच बॉयज़ इन द क्लास. रॉन्ग. देयर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास. राइट एग्जाम्पल. यूज ऑफ ओल्डर, एल्डर. बिलिहाज उम्र जो बड़ा होगा उसके लिए ओल्डर और रिश्ते में बड़े के लिए एल्डर इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, he is elder than I. Wrong. He is older than I. Right example. Little, few. Little मिकदार को और few तादाद को ज़ाहिर करता है और दोनों मनफी मीनिंग देते हैं जबकि a little और a few मस्बत मीनिंग देते हैं. इसी तरह the little और the few भी तकरीबन नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं. For example, there is a few water in the jug. Wrong. There is a little water in the jug. Right example. Last और late वक्त को ज़ाहिर करता है. Later और latest किसी हालत को ज़ाहिर करते हैं. For example, she came later than I. Wrong. She came later than I. Right. Further फासले और further मज़ीद के मीनिंग देता है. For example, he went further than I. Wrong. He went further than I. Right. Due to बतौर एडजेक्टिव है, इसे नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए. आम तौर पर फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल नहीं होता. Owing to preposition है, ये किसी मजबूरी को ज़ाहिर करता है और फ़िक्रे के शुरू में आता है. For example, he came late owing to rain. Wrong. He came late due to rain. Right example. Due to his illness, he could not go to college. Wrong. Owing to illness, he could not go to college. Right example. दो अशख़ास या अशिया का जिक्र हो तो फॉर्मर पहले के लिए और लेटर LATTER मौखरुल ज़िक्र के साथ इस्तेमाल होगा. अगर दो से ज़ायद का जिक्र हो तो लास्ट इस्तेमाल करें. For example, when I think of David, John and Robinson, the latter seems to be logical choice. Wrong. When I think of David, John and Robinson, the last seems to be logical choice. Right example. Ali and Ahmed are two friends. Former is my friend and the last is my brother. Wrong. Ali and Ahmed are friends. Former is my friend and the later is my brother. Right examples.